जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां या फिर एक शहर की मौत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक शहर की मौत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है एक शहर की मौत। और एक शहर की मौत के लेखक अमृता प्रीतम है। कौन है? अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन, सौशेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। हमारा ऑप्शन है गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधी। सौशेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है सिंधी। और सिंधी का संबंध ब्राह्मण अपभ्रंश से है। किससे है? तो आपको याद रखना है ब्राह्मण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हमारा ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी या फिर 1959 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1943 ईस्वी। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो आपको याद रखना है शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद। अगला क्वेश्चन, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़क बहादुर मल्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो राधा चरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। भिखारीदास, केशवदास, मोतीराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इनमें से कौन है? तो केशवदास। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। हमारा ऑप्शन है कामायनी, निहार, परिमल या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चिदम्बरा। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1959 में यानी हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह किसका है? तो राजेश जोशी का। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया विचार किस कवि का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान या फिर मधुमालती, कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुमालती, कुतुबन। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह है मधुमालती, कुतुबन, क्योंकि मधुमालती कुतुबन की नहीं बल्कि मंझन की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है मंझन की। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है और चित्रावली उस्मान की रचना है। लेकिन मधुमालती कुतुबन की नहीं बल्कि मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो देव ने। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य यह कथन किस ग्रंथ का है? हमारा ऑप्शन है महाभाष्य, छंदोपनिषद, वाक्यपदीप या फिर अष्टाध्यायी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। दिया गया कथन किस ग्रंथ का है? तो अष्टाध्यायी का। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? तो आपको याद रखना है महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? हमारा ऑप्शन है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कविता के नए प्रतिमान। रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामोर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामोर सिंह की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना है माधुरी भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की या फिर वात्सल्य भाव की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस समाचार में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? हमारा ऑप्शन है बनारस अखबार, कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र में। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी। मगही, मैथिली, भोजपुरी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बिहारी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, राज तरंगनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है कल्हड़, बिल्हड़, हेमचंद्र या फिर क्षेमेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्हड़। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामो सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ दिया गया। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं?
हमारा ऑप्शन है 12, 15, 16 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किस कवि ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कुमुद नागर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कुमुद नागर। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियों किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है चित्रलेखा, निस्सहाय हिंदू, मैला आंचल या फिर श्यामा स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। बात करें मैला आंचल की, तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है ज्ञान रंजन, यशपाल, विष्णु प्रभाकर या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामो सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसे माना है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किस रचना को माना है? तो सत्यवती कथा को। और सत्यवती कथा के लेखक ईश्वरदास हैं। कौन है? ईश्वरदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती खुदबन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। और हंसावली असाइद की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। बात करें इनकी प्रमुख रचना की, तो इनकी प्रमुख रचना पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है?
हमारा ऑप्शन है हंसावली, मृगावती, चंदायन या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हंसावली, जिसके लेखक असाइत हैं। कौन है? असाइत। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है रामानंद। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से या फिर 1828 में मद्रास से। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 को कलकत्ता से। और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्यादान। मोहन राकेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कन्यादान। और कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें उसने कहा था कहानी की, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बुध और समुद्र, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी खंजन नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजन नयन। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है गोदान, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें गोदान की, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, भाग्यवती श्रद्धा राम फिलोरी का उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, ओम प्रकाश शर्मा या फिर देवकी नंदन खत्री।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है उषा प्रेमदाव, मनोहर श्याम जोशी, राही मासूम रजाव या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? तो मनोहर श्याम जोशी का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरिधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। और रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां है। कौन है इंसा अल्लाह खां? अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनिधि कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। अगला क्वेश्चन, माधव विलास के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, सदन मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। माधव विलास किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, त्रिलोचन, अज्ञे या फिर दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनकर। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? हमारा ऑप्शन है गोदान, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कामायनी। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? तो कामायनी महाकाव्य की। और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है जयशंकर प्रसाद? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारा ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, हिंदी या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? तो वह है हिंदी। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है जायसी, चंद्रवरदाई, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रवरदाई। इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती।
राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रताप द्विवेदी, आचार्य प्रताप द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रताप द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रताप द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। हमारा ऑप्शन है मंगलसूत्र, रंगभूमि, गोदान या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब मिला था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तोड़ने पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ते पत्थर कविता के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 70 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।